महरौली नाम का एक गांव था। उसी गांव में एक और घना जंगल था जिसमें एक बहुत ही डरावना भूत रहता था। इसलिए गांव का कोई भी आदमी या औरत उस जंगल के रास्ते से नहीं जाता था। एक बार की बात है, जंगल का भूत पेड़ पर बैठा हुआ गांव की ओर ताकते हुए बोलता है। फिर जैसे ही सुबह होती है तो भूत पेड़ पर बैठा हुआ बोलता है। तभी उसकी नजर तेजी से चल रहे लाला पर पड़ती है। लाला तेज रफ्तार में बड़बड़ाते हुए जा रहा होता है। तभी शंकर लाला को तेजी से चलते हुए देखता है और लाला से बोलता है। शंकर की बात सुनकर पेड़ पर बैठा हुआ भूत हंसते हुए बोलता है। ऐसा बोलकर भूत अपना रूप बदलकर लाला की दुकान पर जाता है। फिर भूत लाला की दुकान पर एक आम आदमी के रूप में पकौड़े बनाने लग जाता है। भूत के बनाए हुए पकौड़े गांव वालों को इतने पसंद आते हैं कि लाला की दुकान पर लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। तभी नरेश का आदमी दुकान पर आता है और बोलता है। ऐसा बोलकर लाला अपने घर चला जाता है और भूत फिर से जल्दी जल्दी पकौड़े बनाने लग जाता है। जैसे ही ढेर सारे पकौड़े बनकर तैयार हो जाते हैं, भूत मुस्कुराते हुए उन पकौड़ों पर मसाला छिड़कने लगता है। तभी दुकान पर शंकर और मोहन आते हैं। मोहन और शंकर गर्मा गर्म पकौड़े खाते हैं और फिर अपने काम पर चले जाते हैं। अगली सुबह शंकर की पत्नी पुष्पा भागते हुए डॉक्टर के पास जाती है तो वो देखती है कि मोहन भाई की पत्नी रेखा मोहन भाई को पकड़कर खड़ी हैं और रो रही हैं। तभी मोहन को बहुत जोर से पेट दर्द होता है और तेज दर्द के साथ ही मोहन की मौत हो जाती है। मोहन को मरा देखकर पुष्पा जल्दी से अपने घर जाती है और देखती है कि शंकर भी जमीन पर मरा पड़ा है। फिर इसी तरह एक के बाद एक गांव वाले पेट दर्द की वजह से मरने लगते हैं। पुष्पा और रेखा गांव के लोगों को इकट्ठा करती हैं और मुखिया जी के पास जाती हैं। कालीचरण पकौड़े की दुकान पर अपने भूतिया रूप में पकौड़े तल रहा होता है और जोर जोर से हंसते हुए बोलता है। फिर मुखिया जी और बाकी गांव वाले मिलकर भूत को पकड़कर रस्सी से बांध देते हैं और भूत की लाठी से खूब पिटाई करते हैं। भूत हंसते हुए बोलता है। मुखिया जी तांत्रिक बाबा को बुलवाकर भूत को फिर से जंगल में कैद करवा देते हैं। भूत फिर से हमेशा हमेशा के लिए जंगल में